जो अंबानीज हैं उनके साहबजादे की शादी है और बहुत धूमधाम से हो रही है। नीता अंबानी वाराणसी पहुंची थी। यहां पर उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन किया। बेटे अनंत अंबानी की शादी का कार्ड दिया। एक डायमंड उतार के पाकिस्तान में भेज दे, हमारा कर्ज सारा उतर जाएगा सारा कर्ज। नीता अंबानी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, आप हमें $2 बिलियन देते तो 25 करोड़ लोगों की आपको दुआएं लगी थी। नीता अंबानी गंगा आरती में भी शामिल हुई। इस दौरान नीता अंबानी वाराणसी में चाट का भी जायका लेते हुए दिखाई दी। नीता अंबानी बनारसी साड़ी के लिए मशहूर शहर बनारस आए, जहां साड़ी व्यापारी अमरीश कुशवाहा ने अलग अलग डिजाइन की कई साड़ियां नीता अंबानी को दिखाई, जिनमें उन्हें कोनिया ट्रेंड की लाख बूटी की साड़ियां पसंद आई, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए थी। तो कहते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, हम तो उनकी एक साड़ी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1। कहा जाता है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरेज ईयर। कि यार जिनके पास इतना पैसा हो वैसे 50 शादियां कर ले, महंगी तो हमें लग रही है क्योंकि हमने कभी करोड़ का मुंह ही नहीं देखा। नीता अंबानी का ग्रीन कलर का नेकलेस था, ग्रीन कलर का नेकलेस था, उसमें लिखा हुआ था कि नीता अंबानी ने पाकिस्तान का जीडीपी पहना हुआ है। एग्जैक्टली। ज्वेलरी मतलब नीता अंबानी की ज्वेलरी वैसे ही बहुत पॉपुलर है। अभी इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो है, पिक्चर है, उसमें सेट पहना हुआ है, वो 500 करोड़ का है। ओह माय गॉड, वो सेट इतना प्रीशियस है, इतना प्रीशियस है। 500 करोड़ का है, 500 करोड़, 500 करोड़। इंडिया पाकिस्तान, हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो मिजाज हैं वो एक जैसे हैं। सो वो बिग फैट इंडियन वेडिंग मुहावरा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भी यही होता है कि जाहिर है अब वो आप मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पे लोगों की वेल्थ ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की वेल्थ कम है, बट अदरवाइज हर कोई अपने जो औकात से बढ़ चढ़ के ही करता है शादी। दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं और इस शादी का बजट 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। नीता अंबानी ने शादी का पहला निमंत्रण काशी विश्वनाथ के चरणों में रखा, काशी में साड़ी की शॉपिंग की और वहां के खाने के भी मजे लिए। दोस्तों, इन दिनों पूरा अंबानी परिवार शादी की तैयारियों में लगा है और अंबानी वेडिंग कितना ग्रैंड होती है ये बात हम सबको मालूम है। इस ग्रैंड वेडिंग पर अब पाकिस्तानी मीडिया में भी बातें चल रही हैं और उनकी वेडिंग का बजट देखकर मानो पाकिस्तान सदमे में चला गया है, क्योंकि जहां पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी खस्ता हो रखी है, वहीं दूसरी तरफ भारत की ग्रैंड वेडिंग में इतना पैसा लग रहा है कि पाकिस्तान का बजट हिल जाए। तो आज इसी पर हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एक शादी हो रही है हमारे हमसाये मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। उसके जो दीगर अनासर हैं उनके ऊपर तो बात करती हैं, लेकिन ये जो अंबानीज हैं उनके साहबजादे की शादी है और बहुत धूमधाम से हो रही है। तमाम तर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है वो उसमें शिरकत कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इस शादी के इर्द गिर्द ही ये गर्दिश कर रही हैं सारी खबरें आजकल। अच्छा, वो देखें कि उसकी ना रिपोर्ट आई है कि जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1% है। 1% भी नहीं है, 0.1। ठीक है, अच्छा वो तो जाहिर है उसकी वजह ये होगी कि उनकी वेल्थ ही बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, जो बताई जाती है उससे भी ज़्यादा है। हाँ, सो अब उन्होंने तो अपनी तरफ से ये सोच के नहीं किया होगा कि मैंने इतना बजट लगाना है। वो तो उन्होंने सब कुछ, जिसने रिहाना को ही बुला लिया $9 मिलियन। हाँ, तो उसने ये तो नहीं सोचा कि बजट, वो तो उसने सब कुछ खर्च के भी पता ये लगा कि ये 0.1 बनता था। ठीक है, सो अदरवाइज आप इंडिया पाकिस्तान, हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो मिजाज हैं वो एक जैसे हैं। सो वो बिग फैट इंडियन वेडिंग मुहावरा मशहूर हो चुका है पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ भी यही होता है कि जाहिर है अब वो आप मुकाबला नहीं कर सकते, वहाँ पे लोगों की वेल्थ ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों की वेल्थ कम है, बट अदरवाइज हर कोई अपने जो औकात से बढ़ चढ़ के ही करता है शादी। यहाँ पे लोगों को शौक है शबशबा का, ठीक है, कि शरीके साड़ने हमने। जी, ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी को ऑलरेडी भी बड़ा बूस्ट मिला हुआ है और दुनिया की टॉप 5 सुपर पावर्स में इसका शुमार हो रहा है, और इंडिया ने हमें या दुनिया को जो बीट किया है वो अपनी मईशत में किया है। क्योंकि आजकल की जो जंग है वो अब ना हथियारों की जंग है, ना एटॉमिक जंग होने वाली है,
क्योंकि इनको पता है, और जो दुश्मन होता है, जो काफिर है, वो वैसे भी डरता है, उसको पता है दुनिया हमारे लिए जन्नत है और मौत के बाद तो फिर जूते लगने व्हाट्सएवर। लेकिन ये है कि उनकी सारा कुछ जो फोकस है वो दुनिया के ऊपर है और दुनिया की तरक्की के ऊपर है। इंडिया को मैं अक्सर अप्रिशिएट भी करता हूँ। शुरू में आई वाज अगेंस्ट द इंडियन, चूंकि टिपिकली पाकिस्तानी होने के नाते जब मैंने चीज़ों को स्टडी किया और इंडिया के उन तमाम ये लास्ट आपकी एंकर सनामजे से मेरी बात हुई, उनके इंडिया के मुसलमान तो हैप्पी हैं और हम और जम्मू कश्मीर वाले तो हैप्पी हैं, वो प्राउड होते हैं कि हम इंडिया का हिस्सा हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर वाले बेचारे, वहाँ पे मेरी इस्लामाबाद में मेरे स्टूडेंट से मुलाकात हुई और वो उन्होंने लिखा हुआ है अपनी दीवारों के अंदर कि दो ही मतलब हमारे दुश्मन हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। तो कश्मीरी तो वो अपना सेपरेट अपनी आज़ादी चाहते हैं, इंडिया से भी तंग है और पाकिस्तान से भी तंग है। अब है सर ये, मैं जो आपके सवाल के ऊपर आता हूँ, इंडिया के अंदर सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि वहाँ की जो यूथ है उनको एक विजन मिलेगा और वो 25,000 से 50,000 वाली जॉब से निकलकर इन लोगों को, जिनके अंदर बिल गेट्स है, जिनके अंदर अंबानी और उसकी फैमिली है, इनको अपना रोल मॉडल समझेंगे, उनकी चीज़ों को कॉपी करेंगे, फॉलो करेंगे और वो इसराइल की तरह एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं और बनाएंगे अपने बच्चों को। माजरत के साथ पाकिस्तान का अलमिया ये है, मैं खुद एक एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आई एम आल्सो एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और पंजाब के 300+ कॉलेजेस में सेमिनार करवा चुका हूँ अबाउट ताफसी एंड ACC एंड मल्टीपल ऑप्शन। तो मुझे इस बात पे बड़ा दुख अफसोस हो रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटियाँ 20 साल तक बच्चों को ज़हनी गुलाम कैसे अच्छा बनना है ये सिखा रही हैं, जबकि इसराइल और इंडिया समेत दुनिया की तमाम सुपर पावर्स, अमेरिका, UK, USA और कनाडा अपने नौजवानों को ये सिखाते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है और अगलों को गुलाम बनाना कैसे है। बिल्कुल। प्री वेडिंग सेरेमनी में जो है तवज्जो का मरकज बने रही है और उसकी तवज्जो की बुनियादी वजह जो थी वो उनका नेकलेस था जो कि हीरो से जड़ा हुआ था और उसकी कीमत जो सामने आई है सर वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले। उस एक नेकलेस की कीमत जो है नीता अंबानी जो पहना हुआ था उसकी कीमत इंडियन रुपीज में 500 करोड़ है। मैं रिसेंटली अभी एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि नीता अंबानी का ग्रीन कलर का नेकलेस था, हाँ, ग्रीन कलर का नेकलेस था, उसमें लिखा हुआ था कि नीता अंबानी ने पाकिस्तान का GDP पहना हुआ है। एग्जैक्टली 500 करोड़, मतलब 500 करोड़ एक मुंह से कहने की बात है यार। 500 करोड़ नहीं होता भाई। नहीं होता। हाँ यार, पाकिस्तान में ना लोगों का ना दिमाग खराब हुआ है। पाकिस्तान में आपके बाबर आजम कहते 100 करोड़ नहीं होता तो 500 करोड़ कहाँ से बना था? 5 करोड़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं तो 500 करोड़ नहीं होता, 500 करोड़ कहाँ से हो जाएगा? नहीं मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो कि 500 करोड़ का नेकलेस नहीं है या 500 करोड़ होते ही नहीं है? यार मेरी बात 80 कभी 500 करोड़ सुनिए ही नहीं भाई। ये हो गया, शाहरुख खान हो गया, आमिर खान हो गया, सलमान खान, इन तीनों को उसने यार जैसे 3 इडियट नहीं इकट्ठे कर देते यार। ये शाहरुख खान का डायलॉग था, कहता था कि यार कि किसी ने सवाल किया अगर तीनों खान को कास्ट करना कहता कि किसी का इतना बजट ही नहीं है, चड्डी बनान उन्होंने कहा बेचनी पड़ेगी। हाँ चड्डी बनान में बड़े बड़े बयान दे रहे हो तीनों को यार, एक अंबानी ने करके दिखाया उनको, अंबानी या विराट कोहली को नहीं बुला सका।